Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com, and in this episode we are going to discuss about concurrency control in DBMS. So in concurrency control, the multiple transactions can be executed simultaneously. अब हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट हो कि आखिर ट्रांजेक्शन मीन्स क्या होता है, एंड प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रांजेक्शन के बारे में, बट फिर भी हम यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शेड्यूल हमारे सामने जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर से ही उठाया है। ओके, इस शेड्यूल के अंदर हमको 2 ट्रांजेक्शन शो हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन 1 एंड ट्रांजेक्शन 2। यदि हम इन ट्रांजेक्शन के अंदर देखें तो ट्रांजेक्शन 1 के अंदर हमें कुछ ऑपरेशंस दिखाई दे रहे हैं एंड ट्रांजेक्शन 2 के अंदर हमको कुछ ऑपरेशंस दिखाई दे रहे हैं। सो इन्हें कहा जाता है ट्रांजेक्शन, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। So in concurrency control, the multiple transactions can be executed simultaneously. एक्चुअली हमको यहाँ पे नेम से भी मीनिंग निकल रहा है, कॉन्करेंसी कंट्रोल मीन्स क्या होता है, बट अब हमको ये भी क्लियर हो गया कि इस वर्ड का मीनिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। लेकिन जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। मीन्स किस ट्रांजेक्शन को कब एग्जीक्यूट करना है, बिकॉज मोर देन वन ट्रांजेक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट करने से रिजल्ट पे पक्का इफेक्ट गिरेगा। यदि मल्टीपल ट्रांजेक्शन से प्रॉब्लम आ सकती है तो फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि आखिर कॉन्करेंसी कंट्रोल के अंदर किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। वैसे प्रॉब्लम्स तो बहुत हो सकती है जब हम मोर देन वन ट्रांजेक्शन को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं तो, बट सम प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पर आ जाएगा लॉस्ट अपडेट्स। प्रॉब्लम नंबर 2 डर्टी रीड, एंड प्रॉब्लम नंबर 3 दैट इज अनरिपीटेबल रीड। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉस्ट अपडेट्स प्रॉब्लम के बारे में। अब लॉस्ट अपडेट को हम कुछ इस तरह से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन 1 एंड ट्रांजेक्शन 2। अब ट्रांजेक्शन 1 को यदि हम देखें तो यहाँ पर रीड ऑपरेशन को परफॉर्म किया गया। मीन्स यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे रीड किसको किया गया, यहाँ पे रीड किया गया एक्स डेटा आइटम को। अब मान लीजिए कि जब ट्रांजेक्शन 1 के अंदर एक्स को रीड किया गया उस समय एक्स के अंदर वैल्यू थी 10,000। अब ट्रांजेक्शन 2 में यदि हम लोग देखें तो ट्रांजेक्शन 2 के अंदर भी रीड ऑपरेशन को परफॉर्म किया गया और उस समय भी x के अंदर कितनी वैल्यू थी 10,000। अब नेक्स्ट यदि हम लोग देखें टाइम के अकॉर्डिंग तो ट्रांजेक्शन 3 आता है, सॉरी ट्रांजेक्शन 1 के अंदर राइट ऑपरेशन आता है। अब राइट ऑपरेशन क्या कर रहा है, मान लीजिए कि जो राइट ऑपरेशन है उसने x की वैल्यू को चेंज कर दिया, 10,000 की प्लेस पे 9,000 कर दिया। ओके, अब अगर ट्रांजेक्शन 2 को हम लोग देखें, ट्रांजेक्शन 2 ने जब x को रीड किया था उस समय 10,000 था। अब ट्रांजेक्शन 2 क्या चाहता था कि x की वैल्यू को चेंज करके उसमें से 3,000 को माइनस कर दे। लेकिन बात कब की थी, जब x की वैल्यू 10,000 थी। बट यदि हम लोग देखें ट्रांजेक्शन 2 की राइट करने से पहले ही ट्रांजेक्शन 1 x की वैल्यू में चेंजेस कर चुका है, यानी यहाँ पर डेटा को अपडेट करने से डेटा के लॉस की प्रॉब्लम बढ़ जाती। बिकॉज ट्रांजेक्शन 2 के अकॉर्डिंग यदि हम 3,000 माइनस करें तो ये 7,000 होना चाहिए था, बट डेटा की वैल्यू चेंज हो चुकी है तो ये कितना मिलेगा हमको अब 6,000। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस्ट अपडेट्स। जब मोर देन वन ट्रांजेक्शन को एक साथ परफॉर्म किया जाता है तो डेटा के लॉस होने की प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम हमको डिस्कस करना है, डेट इज डर्टी रीड। अगेन हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं डर्टी रीड को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में 2 ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन 1 एंड ट्रांजेक्शन 2। अब ये मान लीजिए कि जो ट्रांजेक्शन 1 है उसने डेटा x को अपडेट किया। और जब डेटा x को अपडेट किया तो अपडेट करने से पहले डेटा x के अंदर 10,000 था, लेकिन जब डेटा x को अपडेट किया तो x के अंदर आ चुका है 6,000। अब जब ट्रांजेक्शन 1 ने x को अपडेट किया उसके बाद क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन 2 है
ट्रांजेक्शन 2 ने एक्स को रीड कर लिया, यानी जब ट्रांजेक्शन 2 में एक्स को रीड किया गया उसके अंदर कितना रीड किया गया 6000। लेकिन ट्रांजेक्शन 1 में क्या हुआ कि अपडेट करने के बाद यहाँ पे रोल बैक हो गया। रोल बैक हो गया मीन्स जो एक्स की वैल्यू 6000 की गई थी वो यहाँ पे अनडू हो गई, मीन्स एक्स की वैल्यू वापस 10000 हो गई। लेकिन एक्स की वैल्यू को रोल बैक करने के पहले ही उस वैल्यू को अनदर ट्रांजेक्शन ने रीड कर लिया था, तो इसे कहा जाता है डर्टी रीड। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं जस्ट इसको अकाउंट बैलेंस की तरह यदि हम लोग लें कि हमारे अकाउंट के अंदर 10,000 था, हमने अपडेट करके 6,000 कर दिया। ओके, जैसे ही वो 6,000 हुआ अनदर पर्सन ने रीड कर लिया कि अकाउंट के अंदर 6,000 रुपीज़ है, लेकिन गलती से पैसा एटीएम से बाहर नहीं निकला तो वापस रोल बैक हो गया। वापस कितना हो गया 10,000, लेकिन पर्सन पहले ही रीड कर चुका था कि यहाँ पे 6,000 है। इसे हम लोग बोलते हैं डर्टी रीड। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। So let's take an example. In unrepeatable read problem, okay, so there is two transaction, transaction 1 and transaction 2. यदि हम transaction 1 के अंदर देखें तो यहाँ पर read ऑपरेशन परफॉर्म किया गया। So let's हम यहाँ मान लेते हैं x इक्वल टू 10,000, मीन्स जब ट्रांजेक्शन 1 में x को रीड किया गया उस समय कितना था x की वैल्यू 10,000। नाउ इन ट्रांजेक्शन 2 x को रीड किया गया तो ट्रांजेक्शन 2 के अंदर भी x की वैल्यू मिली होगी 10,000। अगेन वापस ट्रांजेक्शन 1 में जाते हैं तो यहाँ पर राइट ऑपरेशन किया गया। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो x है, ओके, तो x में से 1000 माइनस कर दिया गया। अब x की वैल्यू कितनी रहेगी 9000। अब जब ट्रांजेक्शन 2 x को रीड करता है तो ट्रांजेक्शन 2 को मिलेगा यहाँ पर 9000। यदि हम लोग देखें ट्रांजेक्शन 2 के अंदर ही फर्स्ट कितना मिला 10,000, देन कितना मिला 9,000, मीन्स इस तरह की प्रॉब्लम को कहा जाता है अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। जब सेम ट्रांजेक्शन के अंदर x की डिफरेंट वैल्यू को रीड किया जाए। यहाँ पर एक और बात को हमको ध्यान रखना है, जब भी ट्रांजेक्शन की बात होती है ट्रांजेक्शन 1 को नहीं पता होता कि ट्रांजेक्शन 2 में क्या ट्रांजेक्शन होने वाला है, और ट्रांजेक्शन 2 को पता नहीं होता कि ट्रांजेक्शन 1 के अंदर क्या ऑपरेशंस होने वाले। दोनों आपस में आइसोलेटेड रहते हैं। मीन्स जब ट्रांजेक्शन 2 ने x की वैल्यू को रीड किया, जब यहाँ पे 10,000 मिला तो ट्रांजेक्शन 2 को ये नहीं पता था कि ट्रांजेक्शन 1 के अंदर x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम क्या वैल्यू मिली यहाँ पर 9,000। इसे हम लोग बोलते हैं अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। सो ये था कॉनकरेंसी कंट्रोल इन DBMS। बट ये यहाँ पे एंडिंग नहीं है इस टॉपिक की, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड है। यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।